दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उपग्रहों की। वैसे उपग्रह आप लोग कई बार सुनते होंगे, सो इंग्लिश में सैटेलाइट वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब सैटेलाइट कई प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक भी हो सकते हैं सैटेलाइट और नेचुरल भी हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज बात करने जा रहे हैं उपग्रहों की। उपग्रहों में हम लोग समझेंगे कि उपग्रह है क्या। पहले तो आप ये समझिए कि उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल, जैसे मून है, और एक होता है आर्टिफिशियल, जैसे कि जी सेट वगैरह, या जो हम लोग सैटेलाइट ऊपर भेजते हैं वो। ठीक है। वो कृत्रिम है, मतलब मानव निर्मित है। तो उपग्रह दो प्रकार के नेचुरल। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं नेचुरल उपग्रहों की। ठीक है। तो उपग्रह क्या होते हैं? जो नेचुरल उपग्रह होते हैं वो ठोस होते हैं और एक खगोलीय होते हैं, खगोलीय पिंड है। ठीक है। अब अपने अपने ग्रहों की ये परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा जैसे पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए वो पृथ्वी का उपग्रह हो गया। बुध और शुक्र के अलावा अन्य सभी ग्रहों के उपग्रह हैं। आपको याद रखना है कि बुध का और शुक्र का, ठीक है, कोई भी उपग्रह नहीं है, बाकी सभी के उपग्रह हैं। ठीक है। उपग्रहों का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, तो फिर चंद्रमा ये चमकता कैसे, कैसे दिखाई दे रहा है? ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ठीक है। सूर्य के प्रकाश को वो क्या करते हैं, लेते हैं और उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। चलिए चंद्रमा के बारे में, चूंकि हमारा सिलेबस है मून, तो हम लोग मून के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये चंद्रमा की क्या क्या, ये किस प्रकार का उपग्रह है। अब चंद्रमा की हम लोग बात करें। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। हमने आपको बताया प्राकृतिक उपग्रह क्या होते हैं और मानव निर्मित क्या होते हैं, आर्टिफिशियल क्या होते हैं। चंद्रमा अपनी कक्षा में एक निश्चित नियमित पथ पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। मान लीजिए आपकी अर्थ है, ये अर्थ है, तो इसके चारों तरफ क्या घूम रहा है? इसके चारों तरफ मून है, मून। ठीक है। इसके चारों तरफ क्या घूम रहा है? मून परिक्रमा कर रहा है, किसी निश्चित पथ पर कर रहा है। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा को अपनी कक्षा में स्थिर रखता है कि भैया सुनो, तुम भागोगे नहीं, भागने की नहीं हो रही है। ठीक है। तो चंद्रमा रुका हुआ है, पृथ्वी ने उसको रोक रखा है, कसके से पकड़ रखा है। उस कसके से पकड़ने वाले फोर्स को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी का लगभग 1/4 है। ठीक है। इसका जो व्यास है, ठीक है, वो 1/4 है अर्थ के व्यास के। तो आप समझ सकते हैं चंद्रमा बहुत छोटा है, मतलब पृथ्वी की तुलना में 1/4 है। ठीक है। जबकि इसका भार पृथ्वी के भार का लगभग, इसका वेट अगर बात करोगे तो पृथ्वी के भार का लगभग 1/8 है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी कम है। अभी हम आपको बताएंगे, वहाँ ग्रेविटी की वैल्यू कम है, ग्रेविटी कम, इसलिए आप चंद्रमा पर जब भी देखेंगे या यूट्यूब वगैरह पे आप वीडियो देखें तो देखेंगे वहां पर जो भी चंद्रमा पे जाता है ना, तो वो ऐसे करके उछल उछल के ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता है, जैसे कंगारू नहीं कूदते हैं, कुछ उस प्रकार से वो आगे बढ़ता है, ड्यू टू द मून ग्रेविटी, क्योंकि मून ग्रेविटी बहुत कम है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज है चंद्रमा के बारे में, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि चंद्रमा की परिक्रमण और परिभ्रमण गतियों की बात करें। दोनों की अवधि, चाहे वो परिक्रमण गति हो चाहे वो परिभ्रमण गति हो, दोनों की अवधि 27.32 दिन है, मतलब 27.5 मान लो या 27.25 मान लो। ठीक है। तो ये दोनों क्या है? यही इनकी परिक्रमण गति है, यही इनकी परिभ्रमण गति है। मतलब परिक्रमण भी इतने समय में करता है और परिभ्रमण भी इतने ही समय में करता है। जैसे सूरज के चारों तरफ जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसे 365 दिन लगते हैं, और जब खुद का वो परिभ्रमण करती है किसी एक्सिस पर, अपनी एक्सिस पर वो खुद रोटेट होती है, तो उसे 24 घंटे लगते हैं। तो सेम प्रोसीजर है, लेकिन मून को दोनों कामों में कितना लगता है? 27.32 दिन, चाहे वो खुद की परिक्रमा करे और चाहे वो पृथ्वी की परिक्रमा करे या वो खुद के चारों ओर घूमे, 27 दिन लगते हैं। चंद्रमा पर दिन गर्म, ठीक है, डे क्या होते हैं? डे इसके गर्म होते हैं। नाइट क्या होती है? इसकी रात ठंडी होती है। क्यों? जिस एरिया में दिन होता है चंद्रमा के, ठीक है, तो वो क्या करता है, वहां पर सूरज की लाइट को एक्सेप्ट करता है। जहां पर रात होती है तो रात में वो उस लाइट को इमिट करता है, इसलिए वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। पृथ्वी के पास स्थित होने के कारण यह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, इसकी अपनी खुद की लाइट नहीं है। ठीक है। ये बेचारा, इसका अपना खुद का कुछ नहीं है। ठीक है। पृथ्वी की ग्रेविटी से बना हुआ है, अपनी खुद की ग्रेविटी कम है, अपनी लाइट ही नहीं है। ठीक है। सूरज की लाइट लेके चलता है, तब वो हमको दिखाई देता है कि वो चंदा मामा निकल आए।
आगे हम बताएंगे इसके बारे में, आपको विस्तार से बताएंगे चंद्रमा वो कैसे उसका शेप बदलता घटता, वो हम लोग उसकी भी बात करेंगे। ठीक है। अब पृथ्वी के निकट होने के कारण ये तारों से हमें बड़ा दिखाई देता है। तार तो बहुत दूर हैं, कई सारे, कई हजारों करोड़ प्रकाश वर्ष दूर हैं, लेकिन चंद्रमा क्या है, ये तो बिल्कुल पास में दिखाई देता है। ठीक है। अब चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, ये हमने आपको बता दिया। चंद्रमा जो दीर्घ वृत्ताकार पथ में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, कुछ ऐसे परिक्रमा करता है, मान लीजिए मून है, ये अपनी अर्थ है, ये कुछ ऐसे परिक्रमा कर रहा है। जब चंद्रमा सबसे पास में होता है, जब मून सबसे पास में होता है, तो यहाँ पर अर्थ और मून की दूरी सबसे कम हो जाती है। ठीक है। जब सबसे निकट होता है तो इस स्टेज को बोलते हैं पेरिजी, इस कंडीशन को बोलते हैं पेरिजी, पेरिजी अवस्था। और जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है, जब मून यहाँ पर है तो इनकी दूरी सबसे ज्यादा होती है, इसको बोलते हैं एपोजी। इसको क्या बोलते हैं? एपोजी कंडीशन। तो पेरिजी और एपोजी का मतलब समझ में आया। जब चंद्रमा पृथ्वी के पास में है तो क्या हो गया, वो पेरिजी है। पेरिजी, पाँव लागे जी, पेरिजी को सही ना पंजाबी बोलते हैं, पैरीबाजी। तो पैरीबाजी मतलब पैर तो जब छूओगे ना जब पास में आओगे। एपोजी, कोई दूर होता नहीं, बुलाते नहीं, ए जी इधर आना यार, तो वो कुछ ऐसा ही है। तो चंद्रमा की पृथ्वी से जब ज्यादा दूरी होगी तो वो एपोजी कहलाती है। अब देखिए, हम चंद्रमा के दो पहलू हैं। ठीक है, चंद्रमा कुछ ऐसे मान लीजिए, ये चंद्रमा है हमारे हाथ का, तो एक पहलू ये है और एक पहलू ये है। हमें केवल एक ही पहलू दिखाई देता है, हम चाहे कहीं से भी देखें हमें सिर्फ मून का एक पहलू दिखाई देगा। अब वो एक पहलू क्या है, आइए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चंद्रमा परिक्रमा करते हुए चंद्रमा पृथ्वी को हमेशा अपना एक पहलू ही दिखाता है। यह इसलिए कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने चंद्रमा के जो नियमित जो घूमने की गति है वो इतनी कम कर दी कि वह पृथ्वी की परिक्रमा के समय के बराबर हो गया। ठीक है, इसलिए चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर घूमने में लगभग उतना ही समय लगता है जितना कि उसे अपने अक्ष पर घूमने में लगता है, जो मैंने अभी आपको बताया 27.32। इसलिए चंद्रमा पृथ्वी के साथ साथ ही है। ठीक है, बिल्कुल साथ साथ, जैसे पृथ्वी घूम रही है ना वैसे ही चंद्रमा घूम रहा है, कुछ ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे। तो ये गति तकरीबन बराबर हो गई है, जिस वजह से क्या होता है, हमें उसका एक ही पहलू दिखाई देता है, हमें दूसरी तरफ वाला हिस्सा नहीं दिखाई देता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं चंद्रमा की उत्पत्ति की, कि इसकी ओरिजिन कैसे हुई। भाई सैटेलाइट्स पढ़ रहे हो तो इसकी ओरिजिन भी तो हुई होगी, तो चलिए हम लोग इसकी ओरिजिन को समझते हैं। जब हम लोग ओरिजिन की बात करें तो 1838 की बात करेंगे हम लोग। 1838 में एक भाई साहब हुए थे, उनका नाम था जॉर्ज डार्विन। जॉर्ज डार्विन। अब जॉर्ज डार्विन क्या भला थे तो समझ लीजिए। जॉर्ज डार्विन ने 1838 में एक कल्पना की कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे, अलग अलग नहीं थे। चंद्रमा और पृथ्वी एक ही थे और ये तेजी से घूम रहे थे, बहुत तेजी से सर्कुलेट कर रहे थे। ठीक है। ये पूरा पिंड देखा जाए तो ये बीच से पतला था और किनारे से मोटा था। धीमे धीमे घूमते हुए इसकी शेप बदली, इसकी शेप में चेंज हुआ और फाइनली ये क्या हो गया, टूट गया। उन्होंने यह भी बताया कि चंद्रमा के निर्माण में जो मैटर है वो वही है जो वर्तमान में देखा जाए तो प्रशांत महासागर में की गर्त में है। तो पैसिफिक ओशियन के निचले हिस्से में जो जो पदार्थ है वही चंद्रमा का है। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय के वैज्ञानिक इसमें कोई भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते और ऐसा विश्वास करते हैं कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़ी टक्कर का परिणाम है, जिसे द बिग स्प्लेट कहते हैं। एक थ्योरी है बिग स्प्लेट। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी है। मॉडर्न साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वो बिग स्प्लेट थ्योरी को विश्वास करते हैं। वो बिग स्प्लेट थ्योरी में क्या करते हैं, वो बिलीव करते हैं। अब ये बिग स्प्लेट थ्योरी को समझिए। ये भाई साहब क्या है, कहते हैं पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह से 1 से 3 गुना बड़े आकार के पिंड पृथ्वी से टकराया। ठीक है, इस टक्कर से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में चला गया। टक्कर से अलग हुआ ये जो मैटर था वो फिर पृथ्वी की कक्षा में घूमने लगा। ठीक है, और आज से लगभग करीबन 4.44 अरब वर्ष पहले, 4.44 अरब वर्ष पहले चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये मॉडर्न साइंटिस्टों का ऐसा मानना है। क्या मानना है कि चंद्रमा का एक हिस्सा
या कोई पिंड, ठीक है, घूम रहा था, तो सॉरी पृथ्वी अपने उस पर घूम रही थी, मंगल ग्रह से एक बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया, वहां से आया और पृथ्वी से टकरा गया। अब इस टक्कर से पृथ्वी का हिस्सा टूटा और टूट के वो पृथ्वी की अंतरिक्ष में चला गया और पृथ्वी की कक्षा में घूमने लगा। तो इस घटना को 4.44 अरब वर्ष पहला माना जाता है। अब इसके लिए कई सारी चीजें चल रही हैं। हम लोगों ने चंद्रयान 1 भेजा था, जो हमारे लिए जानने का सोर्स है, हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 भी हम लोग भेजने वाले हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। चंद्रयान 1 की बात कर लेते हैं, हमारा मून मिशन, ठीक है, जो भारत ने भेजा था। हमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं जानना, पहले हम समझेंगे। श्रीहरिकोटा से भेजा गया था चंद्रयान को। कहाँ से भेजा गया था चंद्रयान को? श्रीहरिकोटा से, ठीक है। वहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर, वहाँ से 22 अक्टूबर 2008 को, आपको डेट याद रखनी है, बहुत ऐतिहासिक डेट है, 22 अक्टूबर 2008 को इसको भेजा गया, ठीक है। और ये चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा था, ठीक है। और ये 312 दिनों तक रहा, 312 दिनों तक इसने वहां पर काम किया। अब चंद्रयान 2 को भेज रहे हैं और ये अगले साल भेजने की उम्मीद है कि हम लोग इसको भी भेजेंगे। सॉरी, चंद्रयान 2 हम लोग भेज चुके हैं, चंद्रयान के बाद हम लोग मंगलयान के भेजने की उम्मीद कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग दोस्तों समझ रहे हैं ना, चंद्रयान 1 को समझेंगे। 22 अक्टूबर 2008 को 312 दिन की अवधि में रहा, ठीक है। चंद्रयान 2 में हम लोगों ने क्या किया, एक रोवर को तैनात करने की योजना बनाई गई थी इसमें, तो चंद्रयान, ठीक है, 2 बात हो गई। अब भारत का ये जो मिशन था चंद्रयान, बहुत सफल रहा। हमने अपने पहले ही प्रयास में मून पर हम लोग लैंड हो गए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारा चंद्र मिशन। इसके बाद फिर हम लोगों ने मंगल मिशन भी भेजा, हम लोग मंगल के बारे में पहले भी देख चुके हैं, उसको समझ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका ये वीडियो जो उपग्रहों से संबंधित था आपको समझ में आया होगा कि उपग्रह क्या होते हैं, और खासतौर पे हमने चंद्रमा की बात की, चंद्रमा उपग्रह है, कैसे काम करता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।